आज हम आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसे आपके स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। वाकई में कितना दिलचस्प है ना यह जानना कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमसे छुपाई गई है। जैसे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो हिस्ट्री शब्द देखते या सुनते ही बोरियत महसूस करने लगते होंगे, लेकिन रुकिए जरा, क्योंकि आज मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे लंबा वर्ष 400 दिनों से भी अधिक का था? और क्या आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने एक ऐसी वाहन को डिजाइन करने में मदद की थी जिसे हम आज भी चलाते हैं? तो देखने और सुनने के लिए तैयार हो जाइए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। नंबर 10, क्या आप जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को गलती से जिंदा दफना दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम आपको इस बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। दरअसल अलेक्जेंडर द ग्रेट 32 साल की उम्र में आधी से ज्यादा दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद मर गए और उसने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया था। यह एम्पायर बल्कान से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। दोस्तों 323 बीसी में अलेक्जेंडर बीमार पड़ गया और फिर 12 दिनों के दर्द के बाद उसके आसपास के लोगों को ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि पूरे 6 दिनों तक उसकी लाश से सड़न के कोई लक्षण नहीं दिखे और आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि सिकंदर स्नायुविक विकार सिंड्रोम से पीड़ित था। उनका मानना है कि जब वह मर गया तो वह वास्तव में सिर्फ लकवाग्रस्त था या मूल रूप से उसे भयानक तरीके से जिंदा दफन कर दिया गया था। नंबर 9, तैरता डाकघर। एक और अनोखी बात जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है तैरता डाकघर, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा इसको यूज करना। तो आइए दोस्तों, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तैरता डाकघर श्रीनगर के डल झील में पाया जाता है। इसका उद्घाटन अगस्त 2011 में हुआ था। दोस्तों बता दें कि 1,55,015 से अधिक पोस्ट ऑफिस के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। औसतन एक पोस्ट ऑफिस 7,175 लोगों की आबादी को सेवा प्रदान करता है। दोस्तों है ना यह मजेदार और अनोखा फैक्ट्स। चलिए अब ऐसे ही अनोखे हिस्ट्री से रिलेटेड और भी फैक्ट्स से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसके बारे में सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 8, कोलोसियम मूल रूप से पूरी तरह से संगमरमर से बना था। दोस्तों आज के वक्त में जब आप कोलोसियम देखते हैं तो आप देखेंगे कि कोलोसियम के बाहरी परत पत्थर की है और यह पॉक मार्क से ढका हुआ प्रतीत होता है। पॉक मार्क्स का कारण यह है कि रोम के पतन के बाद शहर को लूट लिया गया। बता दें कि रोम को गोथों द्वारा लूटा गया था। उन्होंने कोलोसियम से सभी संगमरमर ले लिए थे। बता दें कि पत्थर में छेद वहीं से है जहां से संगमरमर के आवरण को जोड़ने वाले लोहे के क्लैंप और डंडे समय के साथ फट गए हैं। इसे मूल रूप से एम्फीथिएटरम फ्लावियम या फ्लावियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसका निर्माण फ्लेवियन राजवंश के दौरान किया गया था। रोम के निवासियों ने इसे कोलोसियो उपनाम दिया। यह इस तथ्य के कारण था कि इसे सम्राट नीरो की 164 फुट की मूर्ति के बगल में बनाया गया था और नीरो को कोलोसस कहा जाता था। नंबर 7, प्राचीन एशिया में हाथी द्वारा मृत्यु वध का एक लोकप्रिय रूप था। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि किसी को अगर मृत्यु दंड की सजा देनी हो तो उसको हाथी से मरवा दिया जाता था? कितना भयानक होगा ये, इसको इमेजिन करने से ही डर लगता है। दोस्तों आपको इस भयानक सजा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि कैसे हाथी को ट्रेंड करके उससे इंसानों की तरह से काम लिया जाता था हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथी बहुत इंटेलिजेंट और ट्रेंड करने में आसान जानवर होते हैं, क्योंकि हाथी का आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए प्राचीन लोगों ने हाथियों को धीरे धीरे हड्डियों को तोड़ना, खोपड़ी को कुचलना और यहाँ तक कि लोगों ने उनके दांतों पर लगे बड़े ब्लेड का उपयोग करना सिखाया। 19वीं शताब्दी के अंत में इस रूल को एशिया के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। तो बताइए है ना भयानक घटना। नंबर 6, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजराइल के राष्ट्रपति पद को ठुकरा दिया था। जी हाँ, आइए आपको एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। क्या हुआ जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी देश ने प्रेसिडेंट बनने के लिए कहा और वो देश है इजराइल। ऐसे में आपके मन में अगर यह विचार आ रहा है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो आइंस्टाइन शायद इजराइल के नहीं थे, तो बता दें कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आइंस्टाइन इजराइल के नागरिक भले ही नहीं थे, हालांकि वह यहूदी थे। इसी के चलते जर्मन में जन्मे फिजिक्स साइंटिस्ट को प्रेसिडेंट की पेशकश की गई थी।
लेकिन 1952 में आइंस्टाइन ने इस पद को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि मैं इजराइल राज्य से आए हुए प्रस्ताव से गहराई से प्रभावित हूँ और दुखी और शर्मिंदा भी हूँ, क्योंकि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने अपने पूरे जीवन में जो टारगेट सोचा था उसको कंप्लीट किया है और लोगों के साथ ठीक से व्यवहार करने और आधिकारिक कार्यों को करने के लिए मेरे पास स्वाभाविक योग्यता और अनुभव दोनों की कमी है। दोस्तों, आइंस्टाइन इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वह आम लोगों के बीच जल्दी घुल मिल नहीं पाते और शायद इसी के चलते उन्होंने प्रेसिडेंट का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नंबर 5, इटली का पीसा टावर कभी भी सीधा नहीं था। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को स्कल्पचर का अद्भुत नमूना माना जाता है। अपने निर्माण के बाद से ही टावर लगातार नीचे की ओर झुकता रहा है और इसी वजह से यह टावर दुनिया भर में फेमस भी है और इसी वजह से यह खतरा भी बना रहता है कि यह टावर कभी भी गिर सकता है। पर सच्चाई और कुछ ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। जब दूसरी मंजिल का निर्माण शुरू हुआ तो उस पर बनी अस्थिर जमीन के कारण टावर झुकना शुरू हो गया। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ साथ झुकाव बढ़ता गया और तभी से यह टावर और भी अधिक फेमस हो गया। मतलब यह है कि यह टावर बनाते समय ही सीधे की बजाय टेढ़ा बना था, लेकिन बाद में यह रायता फैल गया कि इटली का मशहूर टावर टेढ़ा है। नंबर 4, 46 ईसा पूर्व 445 दिन लंबा था और यह मानव इतिहास में सबसे लंबा वर्ष है। दोस्तों, यह सुनना आपको कैसा लगेगा कि आज से कुछ साल पहले तक एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 445 दिन होते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी समय था जब एक साल में 445 दिन होते थे। आइए बताते हैं कि इतिहास में कब ऐसा हुआ था। 46 ईसा पूर्व को माइथ ईयर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस वर्ष जूलियस सीजर द्वारा 2 अतिरिक्त लीप महीने डाले गए थे। यह उनके नए बनाए गए जूलियन कैलेंडर को मौसमी वर्ष के साथ मिलाने के लिए था। यह कैलेंडर एक अलग कैलेंडर है जो आज भी वर्ल्ड भर में कई सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, अगर आज भी 445 दिन का साल हो तो कैसा रहेगा। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है कि अगर एक साल में 445 दिन होंगे तो आप किस तरह से अपनी जिंदगी बिताएंगे। नंबर 3, 10 करोड़ साल पहले सहारा रेगिस्तान में सरपट चाल में दौड़ते मगरमच्छ रहते थे। सोचिए, अगर आपको यह कहा जाए कि मगरमच्छ दौड़ते थे और वो भी रेगिस्तान में, तो आपको यह कोई मैजिक से कम नहीं लगेगा। और रियलिटी में ये बात सच भी है। ऐसा हम नहीं बल्कि पुरातत्व विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। आइए बताते हैं कि ऐसा कब हुआ करता था। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले सहारा मारुस्थल एक हरा भरा मैदान था जो जानवरों से भरा हुआ था। 2009 में एक पुरातत्व सर्वेक्षण में मगरमच्छों के अवशेष मिले। इन अवशेषों में जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान पाए गए, जिसके बारे में अंदाजा लगाया गया कि यह बड़े पैरों वाला जीव तेज रफ्तार से रेगिस्तान में दौड़ता होगा। और कुछ खोजकर्ताओं का अंदाजा है कि वह बड़े आकार का जीव अपने जबड़ों में डायनासोर जैसे बड़े आकार के जानवर को भी पकड़ सकता था। नंबर 2, हिरोशिमा और फिर बाद में नागासाकी की परमाणु बमबारी, दोनों में एक मानव बच गया। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर आपको हम वो बात बताते हैं जिसके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही इस बारे में कभी सोचा होगा। आइए बताते हैं आपको एक सच्ची घटना जो वहां उस वक्त हुई थी। टोशुमो यामागुची हिरोशिमा की 3 महीने की बिजनेस जर्नी पर थे, जो कि 29 वर्षीय नौसेना कमांडर थे। 6 अगस्त 1945 को एनोला गे ने शहर पर अपना परमाणु पेलोड गिरा दिया। यामागुची ग्राउंड जीरो से 2 मील से भी कम दूरी पर था। उसे वहां पर मरने के लिए फेंक दिया गया था, पर वह विस्फोट से बच गया और तबाह शहर से रेलवे स्टेशन तक एक डेंजरस ट्रैवलिंग किया। 7 अगस्त को वह रात भर ट्रेन में सवार होकर अपने घर नागासाकी जा रहा था। 9 अगस्त की सुबह वह एक ऑफिस के बिल्डिंग में कुछ कोलीग्स के साथ था, तब एक और विस्फोट हुआ। आकाश में एक सफेद रोशनी की एक चमक भर गई। यामागुची अपनी चोटों के साथ मलबे से उभरा। वह 2 दिनों में 2 परमाणु विस्फोटों से बच गया था। नंबर 1, प्राचीन रोम में यूरिन का उपयोग माउथ वॉश के रूप में किया जाता था। जरा सोच के देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि माउथ वॉश करने के लिए आपको पेशाब का इस्तेमाल करना है तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, आप यही सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो आपको बताते हैं इस फैक्ट्स के बारे में। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि यूरिन में अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक होती है
और अमोनिया इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली और आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक क्लीनर में एक है। अब आपको बताते हैं माउथ वॉश के फायदे। माउथ वॉश का उपयोग करके आप दांतों को पूरी तरह से कैविटी फ्री रख सकते हैं। साथ ही इस तरह माउथ वॉश यूज करने से दांतों और मसूड़ों में प्लॉक भी जमा नहीं होता है। इसके अलावा ऐसा माउथ वॉश मुंह के छालों से छुटकारा दिलाकर मुंह को बैक्टीरिया फ्री रखने में भी सहायक होता है। इसी के चलते पुराने समय में लोग अपने मुंह की सफाई के लिए पेशाब का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले और अचरज में डाल देने वाले फैक्ट्स, जिसे देखने और सुनने के बाद आज आपकी नॉलेज में काफी इजाफा हुआ होगा। तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप अतीत में घटी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।